आपका फेवरेट कॉर्न सूप। मेरी डॉक्टर से अभी भी कॉल पे बात हुई है, उसने कहा है कि आपने सारी ताकतवर ग़िज़ाएं खानी है, ठीक है? तो एक मिनट, ये तुम क्यों बना के लेकर आई हो? क्यों, मैं मज़े का नहीं बनाती? नहीं, हाँ, बहुत मज़े का बनाती हो तुम तो इतने मज़े मज़े के खाने बनाती हो। बस कि जब तुम चली जाओगी ना शादी करके तो मैं तुम्हें बहुत मिस करूंगी, तुम्हारे खानों को तो उससे भी ज़्यादा मिस करूंगी। मुझे तो तुम्हारे ससुराल आना पड़ेगा ये तुम्हारे हाथ के खाने खाने के लिए। तो आ जाइएगा। और आना क्या, मैं तो उनको पहले ही बता दूंगी कि जहेज में मैं कुछ भी नहीं ला रही सिवाय अपनी माँ के। अली मान जाएगा? हाँ मानेगा बिल्कुल। अली कहाँ से आ गया बीच में? तुम्हें क्या लगता है कि तुम मुझे नहीं बताओगी तो मुझे पता नहीं चलेगा? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, उसे तो पता भी नहीं है इस बारे में। क्या नहीं पता उसे ये नहीं पता कि तुम उसे पसंद करती हो, तुम्हें अच्छा लगता है? मम्मा वो बहुत अच्छा है, लेकिन अगर मैं उसे अच्छी नहीं लगती तो क्या फ़ायदा। उसने तुमसे कहा है कि तुम उसे अच्छी नहीं लगती हो? नहीं, उसने ऐसा कहा नहीं है, लेकिन एक मिनट, आपको ये किसने बताया? इस टाइम पे कौन है? एक मिनट माई। अरे ज़ारा आपी, व्हाट अ प्लेजेंट सरप्राइज। मिस यू। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आजा आजा। फरीदांटी की तबीयत कैसी है? माशाल्लाह बिल्कुल ठीक है, ऐसा लगता है जैसे कुछ हुआ ही नहीं उनको। हाँ, डॉक्टर भी हैरान हो रहा था। सुबह असद को फोन करके पूछ रहा था कि आप मरीजा को घर क्यों ले गए। असद ने उनको बताया कि वो बिल्कुल ठीक है, माशाल्लाह, इतना खतरनाक जहर भी उनका कुछ नहीं बिगाड़ पाया। कसम से आंटी, आपको सेहतमंद और यूं मुस्कुराता देख के ना दिल को ठंडक मिल गई है। आई एम रियली सॉरी, हमारी वजह से आपको कितनी मुश्किल से गुजरना पड़ा। अरे कौन सी मुश्किल? कोई भी मुश्किल नहीं, मुझे तो पता ही नहीं चला, मैं तो बेहोश थी। हाँ। पता है, ये सब कुछ ना हवेली के उन जुन्नों का किया था रहा। बिला वजह में हमारी जानों के दर पे रहते हैं। लेकिन एक बात है, कोरमा था बहुत मजे का, जब तक जहर का असर नहीं हुआ था। नेक्स्ट टाइम जब तुम कोरमा बनाओगी जिसमें जहर नहीं होगा तो मैं जरूर खाऊंगी। जब आप चाहें, यू मोस्ट वेलकम। वैसे तुम लोग भी थोड़े केयरफुल रहो हवेली में। वो पुराने जमाने में बादशाह वगैरह बिल्लियां रखते थे ना, जिनको पहले अपना खाना खिलाते थे टेस्ट करने के लिए, वो किया करो तुम। हाँ, लेकिन आपको पता है कि चंगेज चाचा सारा दिन कुरान आयात पढ़ के किचन के गिर्द हिसार बांधते रहते हैं, तो ये हवाई चीजें अंदर दाखिल ही नहीं हो सकती। उस दिन तो ना वो बेचारे चंगेज चाचा को खुद मिर्चें लगी हुई थी। उन्हें किस बात पे लगी थी मिर्चें? आप इस बात को छोड़े, अली की बात की आपने? मैं जूस लेके आई। अरे हाँ, बहुत पसंद करती है अली को, ना दो। हाँ, तभी तो इतना शर्मा के चली गई, वरना ये तो शर्म को अपने पास भी ना पटकने दे। हमें भी नादिया बहुत पसंद है, कितनी मोहब्बत करने वाली और मासूम लड़की है। मोहब्बत करने वाली तो है, मासूम का मुझे नहीं पता। लेकिन ना तो मुझे कह रही थी कि अली ने अभी तक उससे किसी भी बात को एडमिट नहीं किया है, ना बात की है उससे इस सिलसिले में। अली को पसंद है ना नादो? जी जी, असल में आंटी क्या है ना कि अली बचपन से ही इंट्रोवर्ट है, वो अपने दिल की बात किसी से भी नहीं करता। अब आप खुद सोचें कि नादिया से अच्छी लड़की भला अली को मिल सकती है? ये तो बिल्कुल नहीं, मेरी बेटी है ही लाखों में। ठीक है, अगर तुम कह रही हो कि वो पसंद करता है तो मैं दोनों का रिश्ता पक्का। आप लोग की बातें हो गई हो तो जूस पी ले। तुम क्यों इतना ज्यादा शर्मा रही हो? हाँ, तुमने कब से सीख लिया? 50,000 फॉलोअर्स हैं इसके। अम्मा उससे कुछ नहीं होता है, हम तो उनसे शर्माते हैं जिनको हम फॉलो करते हैं, और आपको तो पता है कि इंस्टा पर सिर्फ मैं अली को फॉलो करती हूँ। लेकिन ना वो फॉलो बैक दे रहा है, ना वो एडमिट कर रहा है, सब ठीक है ना? तो हल है ना, हम आज शाम को ही हवेली आ जाएंगे, कुछ दिन वहां पे रहेंगे, ये दोनों थोड़े घुले मिलेंगे। यू सेइंग ना कि वो इंट्रोवर्ट है, आपस में मिलेंगे तो वो एडमिट कर ही लेगा इससे। नहीं नहीं आंटी, अब की बार प्लीज आप तावीज के बगैर हवेली मत आइएगा। आप थोड़े सब्र करें ना, हम कोई हल सोचते हैं। जरूरत ही नहीं है, मैंने हल सोच लिया, मेरे पास है हल इस चीज का। ये हाँ, थैंक यू। बेटा बर्फ डाल लेनी थी। बहुत अच्छा है, जिक्र।